वेलकम टू हाई ऑन फुटबॉल, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो हम प्रीव्यू करने वाले हैं द बिगेस्ट मैच ऑफ दिस वीकेंड, द बिगेस्ट मैच ऑफ द प्रीमियर लीग एंड आर्ग्युएबली द बिगेस्ट derby on the planet Earth. Yes, we are talking about Liverpool versus Manchester United. My God, this game has so many memories, so many cinematic moments to be honest, जिसके कारण आपको मन करेगा कि यार फुटबॉल इज अ स्पोर्ट्स जो मुझे देखना ही चाहिए। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं इसे कैसे नहीं देख सकता हूँ। This is how much intense, this is how much fierce this rivalry is that you would want to watch it and you will have to take a side, even as a neutral fan, even as a football enthusiast, even as a fan of a different club, आप तब भी इनमें से कोई एक साइड चूज करोगे। ये गेम का माहौल ही ऐसा है मेरे भाई। तो आज हम प्रीव्यू करने वाले हैं लिवरपूल यूनाइटेड का। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है बिकॉज ऑफ द फॉर्म, बिकॉज ऑफ द वे दीज गाइज आर प्लेइंग राइट नाउ, बोथ ऑफ दीज क्लब्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड आपको मार्च से अपने घर से दूर कोई मैच नहीं जीती है, वही लिवरपूल ने अपने लगातार 3 मैचेस रिसेंटली हारे हैं। तो भाई एक तरह से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा, इसलिए मैं कुछ की फैक्टर्स लाया हूं जो इस गेम को डिसाइड करेंगे कि पलड़ा किसकी तरफ भारी होगा, कौन से लाल रंग की तरफ ये पलड़ा भारी होगा। पलड़ा तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे फैक्टर्स को समझने की कोशिश करना एंड इफ यू एंजॉय इट प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। एंड अगर पहली बार आए हो तो कर क्या रहे हो, सब्सक्राइब का बटन दिख नहीं रहा, कौन दबाएगा? दबाओ पैचो। लेट्स बिगिन। देखो, जो सबसे पहला फैक्टर है जो इसमें आता है वो ये है कि जो लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों के इन फॉर्म प्लेयर हैं, क्या वो इस मैच में डिलीवर कर पाएंगे। फ्रॉम लिवरपूल इट इज कोडी गैक्पो एंड आई नो बहुत सारे लोग उसे रेट नहीं करते। भाई मैं बहुत सारे लाइव स्ट्रीम में गया हूँ, डिस्कशन में गया हूँ, जहाँ पे जो यूट्यूबर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जो नॉर्मल लिवरपूल फैंस हैं, वो कह रहे हैं दैट दे डोंट रेट कोडी गैक्पो एज मच हाई। बट भाई तुम इस बार के स्टैट्स देखोगे, इस सीजन के स्टैट्स, तो तुम्हारे ज्यादातर अटैकिंग स्टैट्स में कोडी गैक्पो इज एट द वेरी टॉप। एक तो पहली बात, तुम इतने सारे अटैकिंग प्लेयर लेके आ गए हो, के वर्ड्स, ईसाक, ऊपर से अभी साला भी नहीं चल रहा है, और तब भी तुम लोग गैक्पो को अंडरमाइन कर रहे हो। भाई बंदे के 2 गोल 2 असिस्ट एंड ही इज द लीडिंग गोल कंट्रीब्यूटर इन योर क्लब राइट नाउ, पुट सम रिस्पेक्ट। और अभी जो मैं आपको स्टैट्स दिखाने वाला हूं, जो अब आपकी स्क्रीन पे होगा, उसमें देखो भाई तुम कोडी गैक्पो को, हर स्टैट्स में बंदा ये आगे है। तुम कैसे अंडरमाइन कर रहे हो भाई इस आदमी को, कैसे? इनफैक्ट ही इज हैविंग मोर टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स देन साला हिमसेल्फ। तो राइट नाउ ही इज वेरी क्रूशियल फॉर लिवरपूल एंड यूनाइटेड नीड्स टू बी कॉशन्ड कि कहीं ये बंदा इनकी डिफेंस को अनलॉक न कर दे। वही ब्रूनो फर्नांडिस, मिस्टर एवर कंसिस्टेंट, विल बी द फेस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत ही खराब सीजन जा रहा है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ना गोल आ रहे हैं ना असिस्ट आ रहे हैं। बट अगर आप स्टैटिस्टिकली नंबर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा ही इज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ चांसेस। द प्लेयर्स जो आगे खेल रहे हैं, क्योंकि भाई साहब को तो डबल पिवट में डाल दिया, भाई साहब ना खुद गोल स्कोर कर सकते हैं ना ही अटैकिंग एरिया में जा सकते हैं, क्योंकि उनको तो एक रनर को भी मार्क करना है ना भाई। रूबेन अमोरिम भैया चाहते ही नहीं है कि ब्रूनो फर्नांडिस आगे खेले, बट वो जो पीछे से चांसेस क्रिएट कर रहा है, दोज आर टॉप नॉच। और जो आगे के प्लेयर्स हैं, जो फ्रंट लाइन अटैकर्स हैं इनके, वही उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। चांसेस क्रिएटेड फ्रॉम लाइन ब्रेकिंग पासेस, पेनल्टी एरियाज में एंट्री, सब कुछ में टॉप पर है ब्रूनो फर्नांडिस। अब आप उससे क्या चाहोगे? ऑल यू वुड वांट इज कि जो वो आपके लिए चांसेस थ्रेड कर रहा है उसे आप कन्वर्ट कर पाओ, उसको आपके गोल स्कोरर्स, आपके अटैकर्स, आपके स्ट्राइकर्स कन्वर्ट कर पाए, जो कि अभी यूनाइटेड को नहीं मिल पा रहा है। सो फॉर मी दिस गाय स्टिल इज एंड विल बी द मेन मैन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्पेशली फॉर दिस मैच। देखो भाई, लिवरपूल मैन यूनाइटेड की बात की जा रही है और साला की बात ना की जाए, ऐसा हो सकता है क्या? भाई साला का ये फेवरेट फिक्चर है, पिछले 11 मैचेस में उसने 10 में गोल स्कोर किया है। ही हैज द मोस्ट गोल्स एंड हैज द मोस्ट गोल इन्वॉल्वमेंट इन दिस पर्टिकुलर डर्बी मैच। तो एक्सपेक्ट करो देयर विल बी फायरवर्क्स फ्रॉम साला। आई नो ही हैज नॉट बीन इनटू द फॉर्म, बट this is a perfect match, this is the perfect platform for Salah to get back into his mojo. And भाई यूनाइटेड के लिए तो साला क्रिप्टोनाइट की तरह है भाई, कभी भी फॉर्म में आ सकता है और कभी भी इन लोगों की नैया डुबा सकता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम साला इन दिस गेम।
पार्ट ऑफ द रीजन वाई ही इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द नंबर्स जो कि वो लास्ट सीजन कर पा रहा था वो ये है क्योंकि के अराउंड जो पर्सनल है वो पूरा का पूरा बदल चुका है। उसके पास एक नया अटैकिंग मिड है, उसके पास एक नया स्ट्राइकर है फ्रंट, उसके पास एक नया राइट बैक है जिसकी उसे आदत नहीं है। सो इट विल टेक सम टाइम टू डेवलप एंड बिल्ड दैट केमिस्ट्री। ऑल्सो अगर आप ये देखोगे कि कहाँ पे साला को पासेस दिए गए हैं तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि अभी उसको इनसाइड द बॉक्स इतने सारे पासेस नहीं मिल रहे हैं जो कि लास्ट सीजन मिल रहे थे। नाउ ही इज गेटिंग द पास आउटसाइड ऑफ द बॉक्स जिसके कारण वो बहुत ज्यादा लीथल नहीं हो रहा है। आई होप फ्रिम्पोंग, वर्ड्स एंड हिज स्ट्राइकर्स जो भी उसे ये सर्विस देना चाह रहे हैं दे अंडरस्टैंड दैट राइट नाउ वी नीड टू पुट साला इनटू डेंजरस एरिया जहां से वो ओपोनेंट्स को हर्ट कर सके। बट आई होप इस मैच में साला को वो रिदम, मोमेंटम सब वापस आ जाए सो दैट वी कैन सी हिम एट हिज बेस्ट। अब इन काइंड ऑफ मैचेस में जो ऑफ द बॉल रन मारे जाती हैं, जो कुछ रनर्स होते हैं जो कि अनट्रैक चले जाते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट इस गेम में बहुत क्रूशियल होगा। देयर आर फ्यू प्लेयर्स हु कैन डू दैट। ब्रायन एम्बुएमो फ्रॉम मैन यूनाइटेड एंड फ्लोरियन वर्ड्स फ्रॉम लिवरपूल। हाँ जी, ये दोनों प्लेयर बहुत ज्यादा खास चले नहीं है, ना ही उनका बहुत ज्यादा गोल आउटपुट है, ना ही असिस्ट आउटपुट है। वर्ड्स का तो 007 वाला मीम हम सबको पता ही है। बट दीज गाइज आर वेरी गुड व्हेन दे हैव टू मेक अ रन बिहाइंड द डिफेंसेस और द मिडफील्ड ब्लॉक ऑफ द ओपोनेंट्स। अगर आप अभी प्रीमियर लीग के टॉप 3 प्लेयर्स देखोगे फॉर ऑफ द बॉल रन्स तो सबसे पहले आता है एंजो फर्नांडिस, फिर आता है फ्लोरियन वर्ड्स एंड देन ब्रायन एम्बुएमो। तो आप समझ सकते हो इवन दो दे आर नॉट स्कोरिंग गोल्स, गेटिंग इनटू दोस डेंजरस एरियाज इज द स्किल दैट दीज गाइज हैव and I'm sure both of the clubs will be aware of that and will try to use it. Andy Robertson and Kirkies को काफी प्रॉब्लम होने वाली है एम्बुएमो से, and in case of United, Bruno Fernandes and Casemiro needs to be aware कहाँ पर वर्ड्स खेल रहा है, क्योंकि अगर वो अनट्रैक कहीं चला गया he will create those dangerous chances for his strikers and his wingers. Last factor, किसका डिफेंस स्ट्रांग होगा? भाई टू बी ऑनेस्ट अभी तो दोनों टीम का डिफेंस लुक्स द लीकीएस्ट। लिवरपूल इज इंजरी रिडन, लियोनी इंजर्ड है, आपको कोनाटे इंजर्ड है, आई थिंक वटारू एंडो भी इंजर्ड है। दे डोंट हैव अ प्रॉपर सेंटर बैक डुओ राइट नाउ। वर्जिल वैन डाइक विल बी अ स्टार्टर बट अब जो गोमेज को खिलाना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। राइट बैक पे भी दे आर सो कंफ्यूज कि किसको खिलाएं। सोबोस्लाई खेलेगा, ब्रैडली खेलेगा, फ्रिम्पोंग खेलेगा, दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। एंड वी ऑल नो कितने सारे मिस्टेक्स हुए हैं लिवरपूल से फ्रॉम देयर ओन बैकलाइन। बट मैन यूनाइटेड भी पीछे नहीं है भाई। एमरिम की टीम ने सबसे ज्यादा गोल कंसीड किया है फ्रॉम इंडिविजुअल मिस्टेक। एंड गेस व्हाट, अभी जो आपकी स्क्रीन पे स्टैट्स दिख रहा है उसमें लिवरपूल भी है। उन्होंने 2 गोल कंसीड किया है विद इंडिविजुअल मिस्टेक। तो दोनों टीम को मिला के इन लोगों ने 5 गोल ऐसे कंसीड किए हैं जो कि खुद की बैकलाइन की मिस्टेक है। तो आप सोचो कितना लीगी डिफेंस है। एंड इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच काफी हाई स्कोरिंग हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। बट इट्स अ डर्बी मैच तो आप स्टैट्स पे बिलीव नहीं कर सकते हो। डर्बी मैच में कुछ भी हो सकता है भाई। दोनों के जो गोलकीपर है वो पहली बार इस डर्बी में उतरेंगे। मामू जी खेल रहे हैं फ्रॉम लिवरपूल, भाई मैं उसको पूरा नाम नहीं ले पाऊंगा, पता चला कुछ गलत बड़बड़ा दिया मैंने। एंड लेमन्स खेल रहे हैं फ्रॉम मैन यूनाइटेड। दीज गाइज नीड्स टू बी ऑन देयर टोज एवरी टाइम। वन मिस्टेक एंड द होल टीम विल बी in shatters. किसकी बैकलाइन प्रिवेल करेगी? Well, we'll have to wait till Sunday to find that out. But this was the preview. I hope you guys enjoyed it. बहुत ही short, crisp, छोटे छोटे फैक्टर्स बताए मैंने और उनको एक्सप्लेन किया है ब्रीफली। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आया है तो प्लीज भाई लाइक कर दो, और अगर ऐसे ही और प्रीव्यूज देखना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि लाइक कर दो। इट विल रियली हेल्प मी आउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। विल सी यू during the match or after the match. Till then, happy Diwali, stay safe, and make sure to check out the next video when it comes. See you in the next one. Till then, have a great day.